क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर मान लो अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 100। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तुमसे अच्छा तो जो किसान वगैरह है, रिक्शा वाले, वो रोजा रहते हैं और काम भी करते हैं। तुम तो घर में बैठे बैठे ऐसा करो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया होगा तो हम ये हमारे पास कुछ दिया होगा कि ना, एक वैल्यू पता होगा आपको, बी का वैल्यू पता होगा। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का जो साथ होगा उसको ए बोलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ऐसे, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये हमें पता होगा, जैसे यहाँ पे एक वैल्यू कितनी है? 1 है ना, ए 1 छुपा हुआ, ठीक है ना। बी की जगह कितना है? एक्स का जो साथ है उसको क्या है? 5 है, ठीक है ना। और सी कितना है आपका? वो है 6, ठीक है। तो ए बी सी और सी में पता हो तो क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ आपको ए पता है, बी पता और सी पता, सारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब डी निकाल लिया आपने। डी कैसे निकलेगा? आपको बी का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता और सी का वैल्यू पता, तो आप मल्टीप्लाई करके बी निकालो, डी निकालो। क्या निकालोगे? डी। हाँ, सबसे पहले अगर डी कितना आ गया, डी किसने बंदे ने निकाला, डी आ गया 0। किसी स्टूडेंट ने डी का वैल्यू निकाला, वो आ गया 0। इसका क्या मायने है, ठीक है ना। हाँ, कि मतलब हो सकता है ना, जब मान लो कि यहाँ पे कुछ आ जाए, कुछ तो आएगा, 0 आ गया मान लो, तो क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? ये होगा रियल रूट। क्या होगा? रियल रूट होता है, रियल एंड इक्वल रूट होता है, इक्वल रूट्स होता है ना, रियल और इक्वल रूट्स होता है। इसका मतलब क्या है कि दो रूट होगा, दोनों में बराबर होगा, अल्फा जितना होगा उतना ही बीटा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये अगर 2 है तो ये भी होगा 2, दोनों सेम हो, एक जैसा होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा? स्टूडेंट ने निकाला डी, डी 0 मान लिया। अब क्या होगा? डी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का क्या मतलब है? पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव। 0 से बड़ा मतलब क्या? प्लस में। तो अगर पॉजिटिव होगा तो ये भी क्या होगा? रियल रूट होगा। ये हो गया रियल रूट होगा। एंड ये होगा डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, है ना, डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग, ठीक है। जैसे मान लीजिए अल्फा अगर 3 आ गया तो बीटा कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अलग अलग है बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग आ गए, ठीक है ना। तीसरा क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसमें से देख लेना आप। अगर कोई बच्चा देख रहा हो, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का एमसीक्यूज आएगा, और इंट्रेंस जामिया को या अलीगढ़ का उसमें भी 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। और मैं बताऊंगा कैसे आया हुआ है और फिर दोबारा कैसे आएगा, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको सिचुएशन याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसका क्या हो सकता है? डी। एक तो 0 मान लिया, 0 से बड़ा मान लिया, और 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब क्या है? नंबर लाइन में 0 से छोटा क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव, माइनस वाला, है कि ना। इसका मतलब क्या है? ये है नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब माइनस में, जैसे -3 -1। ये क्या होगा? इमेजिनरी रूट। क्या होगा? इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट्स होगा, ठीक है ना। जिसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? 11th क्लास में, ना। अगर किसी बच्चे को मैथ्स पढ़ना है 11th क्लास में तो